आप सभी लोगों को मेरी नमस्कार के साथ शुरू करते हैं आज का विषय, जो कि होने वाला है एक ऐसे पर्सन के ऊपर जो सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन वो पर्सन सामान्य नहीं है। सभी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि मांस खाना चाहिए या नहीं। बहुत लोगों का कहना है कि मांस खाना चाहिए और बहुत लोगों का कहना है कि मांस नहीं खाना चाहिए। बहुत जगह पर यह विषय धार्मिक भी हो चुका है, क्योंकि किसी धर्म में बोला जाता है कि मांस खाना चाहिए और किसी धर्म में बोला जाता है कि मांस नहीं खाना चाहिए। आइए इस बात को समझते हैं और सही तरीके से इसको देखते हैं। सबसे पहले बात यह है कि हम इसको गलत तरीके से देख रहे हैं। सही तरीके से इसको देखते हैं और इसकी गहराइयों को समझते हैं। मांस खाना सही है या गलत, यह हम नहीं कह सकते, क्योंकि खाने वालों के पास इसके बहुत ज़्यादा कारण होंगे और न खाने वालों के पास न खाने के बहुत कारण होंगे। दूसरे लोग यह बोलते हैं कि मांस खाने से तुमने एक पशु की जान ले ली और उसका पाप आपके सिर पर लग जाएगा। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मृत्यु कुछ होती ही नहीं है, आत्मा अमर है। तो अगोचर इस बात को नहीं उठाएगा कि पशुओं की मृत्यु होती है, उसको मारना पड़ता है, इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए। अगोचर कहता है कि मांस खाना गलत नहीं, लेकिन अगर कोई मांस खाता है तो इंसानियत उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप मांस मत खाइए, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अगर कोई इंसान मांस खाने को चुनता है तो वह जानवर की ज़िंदगी को चुन रहा है। उसके अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इंसान को इंसान उसका शरीर नहीं बनाता, उसकी इंसानियत बनाती है, क्योंकि उसके अंदर से दया ख़त्म हो जाती है। फिर वह जो इंसानियत या दया दिखाएगा तो सब दिखावा होगी, सब दिखावे की होगी। लोगों को मना करने वाले हम कोई नहीं होते कि वो मांस खाएं या ना खाएं। परमात्मा ने मनुष्य को यह चुनने का अधिकार भी दिया है कि वह मनुष्य जीवन में मनुष्य की तरह जीना चाहता है या नहीं, या वह जानवर की तरह जीना चाहता है। इस पृथ्वी पर हिटलर जैसे लोग भी हुए हैं, जिन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मार डाला है। अब हम बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनके अंदर इंसानियत का कोई गुण नहीं होता। वह शायद उनसे ज़्यादा पाप करते हैं जो मांस खाते हैं। उनसे भी कम इंसानियत वाले लोग भी हैं, लेकिन वे मांस नहीं खाते और अपने आप को इंसान समझते हैं। आप लोग भी गलत हैं, आप उन्हीं की सतह पर आते हैं। आप भी उतने ही पशु हैं जितने वो जो मांस खाते हैं। एक बार एक छोटी लड़की होती है, वह रोज़ अपने स्कूल से दिया हुआ काम करती है। जब उसके पापा उस काम को देखते तो वह यह देखते कि लड़की बहुत सारी स्पेलिंग्स गलत लिखती थी, तो उसके पापा उस लड़की के काम को रोज़ देखने लगे और वह रोज़ यही देखते कि उसमें बहुत गलतियां हैं। फिर उसके पापा उस लड़की से कहते हैं कि बेटी, जब तुमको लगे कि तुमसे लिखने में कुछ गलती हुई है तो तुम शब्दकोश में यह देख लिया करो कि सब सही है या नहीं। तो वह लड़की बोलती है कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझसे कोई गलती हुई है या मैंने कुछ गलत किया है, इसी वजह से मैं शब्दकोश में नहीं देखती। इस कहानी से हमको यही समझ में आता है कि जब तक इंसान को यह नहीं लगता कि वह कुछ गलत कर रहा है, वह यह नहीं देख सकता कि उसने कुछ गलत कर दिया है। इंसान खुद के मन पर कभी संदेह नहीं करता, दूसरों की बातों पर करता है। वह लोग जो दूसरों को मांस खाने से मना करते हैं, वह कभी खुद पर संदेह नहीं करते। वैसे ही जो लोग मांस खाते हैं, वह भी कभी खुद पर संदेह नहीं करते। वह भी अपनी धारणा पर यकीन रखते हैं और खुद पर संदेह नहीं करते। जब तक अपने मन पर संदेह नहीं किया जाएगा, हम यह नहीं समझ सकते कि क्या गलत है और क्या सही। अभी कुछ लोग जो ये वीडियो देखेंगे वह मेरे ऊपर संदेह कर लेंगे, लेकिन खुद के मन के ऊपर नहीं करेंगे।
बहुत लोग यह बताते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए और सैकड़ों कारण भी देते हैं, और खाने वाले भी सैकड़ों कारण दे देते हैं इसको खाने के। अभी आप लोग देखो कि इंसानियत कहाँ बची है। अगर आप लोगों ने कभी खेलों की प्रतियोगिताएं देखी होंगी तो देखना कि वहाँ कैसे दूसरों का हक खाया जाता है। बड़े बच्चे नकली दस्तावेज बनवाकर छोटे बच्चों का हक खा जाते हैं। बहुत खिलाड़ी गलत दवाइयों का उपयोग करके दूसरों का हक खा जाते हैं। गवर्नमेंट एग्जामों में बहुत पैसे देकर दूसरों का हक खा जाते हैं। सरकारी डिपार्टमेंटों में अफसर दूसरों से पैसे लेकर किसी का हक खा जाते हैं। स्कूलों में पैसे बचाने के लिए कम पढ़े लिखे अध्यापकों से बच्चों को पढ़वाकर और आखिरी समय में अंक बढ़वाने के लिए नकल करवा के ऐसे बहुत जगह पे हक खाए जाते हैं। ऐसा बहुत भारत में होता है और आप इंसानियत को ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोगों को आप मांस खाने वालों के साथ रखेंगे या नहीं? आप इस बात का जवाब दीजिए। तो आज जिन विषयों पे हमने चर्चा की उन पर आप स्वयं विचार करें और देखें कि क्या सही है और क्या गलत। आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि आपका संसार को देखने का नज़रिया सही दिशा में जा रहा है। धन्यवाद।